इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ईवीएम पर वोट डल रहा है और आपके कैंडिडेट्स को भी वोट डाला जा रहा है, तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर एक तरह से आप वोट भी उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको उसमें विश्वास भी जता रहे हैं, और जब परिणाम विपरीत होते हैं तो फिर सवाल भी उठा रहे हैं। ये हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स छोड़नी होगी, थोड़ा सा और आगे बढ़िए ना। और विजयपुर में बीजेपी की हार, इस वक्त की बड़ी खबर, मैं रिएक्शन भी लूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि रिकाउंटिंग करवाए जाने की मांग की जा रही है। यहां पर देखिए एक बार फिर से, ये वही जो अभी संजीव जी जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई है तो रामनिवास रावत की तरफ से बीजेपी ने रिकाउंटिंग की अपील की है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। निर्वाचन अधिकारी को आवेदन भी दे दिया गया है। ये एक बार फिर से वो बात जो अभी संजीव जी दोहराई रहे थे और तब तक देखिए जानकारी भी मिल गई, बड़ी खबर। और ये विजयपुर में बीजेपी की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामनिवास रावत के हार पर अब रिकाउंटिंग की बात कही जा रही है। बीजेपी ने आवेदन भी दे दिया और बीजेपी के द्वारा रिकाउंटिंग करवाए जाने की मांग कर रही है। क्या बीजेपी को भी अब यहां हार में, और रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुनील सोनी यहां से जीत चुके हैं। रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत की जानकारी मिल रही है। एक बड़ा अंतर जो उन्होंने लगातार 13वें 14वें राउंड से बनाया हुआ था और वो राउंड लगातार जीत की ओर बढ़ाते उन्हें ले गए और एक बड़ा अंतर, एक बड़ा मार्जिन उन्होंने हासिल किया। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम रहा, लेकिन वो पक्ष में गया और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत हो गई है। और इस पर एक एक रिएक्शन लगातार अपने सभी मेहमानों से लेंगे। धनंजय जी, सुनील सोनी जीत गए हैं रायपुर दक्षिण से। निश्चित तौर पर जनता के मत का पूरा सम्मान है और सुनील सोनी जी को बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि सुनील सोनी जी जिस प्रकार से महापौर थे और सांसद थे और जनता के बीच उनके निष्क्रियता की बातें रही है, तो एक बार अगर विधायक बने हैं तो कम से कम ये स्थिति वहाँ निर्मित ना हो। जनता ने जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसके सक्रियता से काम करे, जनता के बीच में जाए, जनता के भलाई के लिए काम करे। हमारे प्रत्याशी आकाश शर्मा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कांग्रेस पार्टी ने अच्छी मेहनत की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को बधाई, सुनील सोनी जी को बधाई। जी, डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम व्यास जी, ये रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है। हाँ, मैं इसीलिए आपसे पूर्व में मैंने कहा था, आपने मेरे पूरा वक्तव्य सुना होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां से हम आशान्वित थे। अगर कहीं त्रुटि है तो चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा ना। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। जहां हम हारे उसको स्वीकार करते, जहां त्रुटि है वहां अवगत करेंगे। अगर चुनाव आयोग उसको उचित समझेगा तो निर्णय लेगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, विजयपुर की सीट पर जो परिणाम आए हैं अब उसके लिए रिकाउंटिंग की अपील की जा रही है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये जो परिणाम है ये बहुत चौंकाने वाला परिणाम है कि सिटिंग कैबिनेट मंत्री की हार, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका, आप इसको समझ सकते हैं। रामनिवास रावत जो थे वो कांग्रेस से लगातार लंबे समय से सीट पर जीत रहे थे। उसके बाद जब वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए तो उनको तुरंत जो है मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया था, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, एक उपचुनाव केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब लोकसभा पहुंचे तो बुधनी सीट का था, जो भाजपा की परंपरागत सीट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामनिवास रावत की विजयपुर सीट है जो श्योपुर जिले में आती है, उस पे जो है कांग्रेस को जीत मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं इसको ऐसे समीकरण से आप समझ सकते हैं जैसे कि ग्वालियर चंबल की एक सीट है, डबरा की सीट है, वहां से कोई भी उम्मीदवार लड़े वो सीट कांग्रेस के पास जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि इमरती देवी जब कांग्रेस में थी तो उस सीट को उन्होंने जीत हासिल की थी। बाद में जब वो बीजेपी में आई तो बीजेपी से उस सीट पर लड़ी, तब वो हार गई। कमोबेश यही कंडीशन इस वक्त हमको श्योपुर सीट पर देखने को मिल रही है। लंबे समय से रामनिवास रावत उस सीट को जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में पहुंचे तो वहां की जो जनता ने जो जनमत दिया है वो उसने कांग्रेस के पक्ष में दिया है। तो कहीं ना कहीं विजयपुर की सीट है उस पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ा झटका है। फैक्टर्स को अगर हम समझना चाहें सुधीर, तो क्या समझा जाए कि कैसे पिछड़ गई यहाँ बीजेपी? क्योंकि यहाँ पर कई सभाएं मुख्यमंत्री की हुई, बड़े बड़े यहाँ नेता पहुंचे, बीजेपी के बड़ी बड़ी भाषण उन्होंने दिए, कोई असर नहीं यहाँ पर नजर आया। बिल्कुल, देखिए जो दल बदल की राजनीति होती है उसके कुछ न कुछ जो परिणाम होते हैं या जिसको कहे दुष्परिणाम है वो अक्सर
देखने को मिलते हैं, लेकिन उपचुनाव में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। जो मुख्य चुनाव होते हैं उनमें इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं, और उपचुनाव आमतौर पर माना जाता है कि सत्ताधारी जो भी पार्टी होती है उपचुनाव उसका ही होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप जो फैक्टर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत जो पार्टी छोड़कर आए थे और उनके सामने जो उम्मीदवार जिनको खड़ा किया था मल्होत्रा को, वो उनके समुदाय का जो समीकरण वहां पर था, जातिगत जो समीकरण होता है, सहरिया समुदाय से वो आते हैं, सहरिया समुदाय के तकरीबन 80,000 से ज्यादा वहां पर वोट थे। ऐसी कंडीशन में वहां पर जातिगत समीकरण को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी विजयपुर में। यही वजह रही कि सभी बड़े नेताओं ने